अमर जवान ज्योति का विलय, अब नेशनल वॉर मेमोरियल में जल रही बलिदान की लौ। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद बनाया गया था स्मारक। इंडिया गेट पर शहीदों को हर साल दी जाती थी श्रद्धांजलि। सैन्य सम्मान के साथ समारोह। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में अभी तक के युद्ध और सभी सैन्य ऑपरेशंस में शहीद हुए करीब 26,000 जवानों के नाम अंकित हैं। अमर जवान ज्योति को लेकर सरकार की सफाई, कहा नहीं बुझाई जाएगी ज्योति, बेवजह खड़ा किया जा रहा है विवाद। अमर जवान ज्योति की जगह बदलने पर सियासत भड़की, राहुल गांधी का बयान, कुछ लोग नहीं समझ सकते बलिदान। राहुल के आरोपों पर सरकार का पलटवार, स्मृति ईरानी बोली, वॉर मेमोरियल का विरोध करने वाले कर रहे हैं देशभक्ति की बात। राहुल के बयान पर बीजेपी आग बबूला। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी बोले, उनकी बातों को नहीं लेता सीरियसली। आपके पास जब न्यूज नहीं होती तो आप राहुल गांधी जी के स्टेटमेंट्स को ले लेते हैं, ठीक है? तो अभी जिनको कमेंट करना है उसे करने, अभी हमें काम करने दीजिए। अमर जवान ज्योति की जगह बदलते वक्त यूथ कांग्रेस का बवाल, इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन। अमर जवान ज्योति को लेकर आरजेडी का सरकार पर हमला, मनोज झा बोले, ऐसी सलाह कौन देता है। इंडिया गेट पर लगेगी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति, प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर दी जानकारी। 23 जनवरी को नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण करेंगे प्रधानमंत्री। नेताजी की 28 फीट ऊंची और 6 फीट चौड़ी प्रतिमा लगाई जाएगी। ग्रेनाइट से बनी होगी नेताजी की प्रतिमा। इंडिया गेट और राष्ट्रीय समर स्मारक के बीच खाली पड़ी छतरी में लगाई जाएगी नेताजी की प्रतिमा। ये छतरी 6 दशक से पड़ी है खाली। पेरिस छतरी में लगी थी जॉर्ज पंचम की प्रतिमा। 1968 में इसे हटाकर बुराड़ी के कोरोनेशन पार्क में भेज दिया गया था। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ मंदिर में अत्याधुनिक सर्किट हाउस का किया उद्घाटन, वर्चुअल कार्यक्रम में हुए शामिल। 30 करोड़ की लागत से बना है सर्किट हाउस, कमरों के अंदर से दिखेगा समुद्र का नजारा। नए सर्किट हाउस में उपलब्ध है सभी प्रकार की आधुनिक सुविधाएं, वीआईपी और डीलक्स कमरों के साथ सभागृह का हुआ है निर्माण। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री मोदी, नए सर्किट हाउस निर्माण के लिए गुजरात सरकार को दी बधाई। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि सोमनाथ ट्रस्ट से जुड़ने के बाद मैं इतना कुछ होते हुए देख रहा हूं। यूपी के युवाओं को कांग्रेस की चुनावी सौगात, राहुल प्रियंका ने साथ मिलकर जारी किया यूथ मैनिफेस्टो। 20 लाख युवाओं को नौकरी का वादा। यूथ मैनिफेस्टो में 8 लाख महिलाओं से कांग्रेस ने नौकरी का किया वादा। यूथ मैनिफेस्टो में स्टार्टअप के 5,000 करोड़ फंड, प्राथमिक विद्यालय में 1.5 लाख पदों को भरने का वादा। सरकार बनने पर प्रतियोगी परीक्षाओं की फीस माफ करेगी कांग्रेस, यूथ मैनिफेस्टो में किया जिक्र। राहुल ने कहा 16 लाख लोगों ने बीजेपी राज में रोजगार खोया, देश का पूरा धन 2-3 पूंजीपतियों के हाथ में गया। 2014 में वो विजन फेल हो गया है। प्रियंका गांधी ने खुद को कांग्रेस के सीएम पद के चेहरे के तौर पर किया प्रोजेक्ट, कहा बातें हवाहवाही नहीं, मैनिफेस्टो में तौर तरीके का है जिक्र। आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है जी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से? जी, प्रियंका गांधी ने कहा 20 लाख भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण प्रावधानों का होगा पालन।
प्रियंका ने कहा, जॉब कैलेंडर में परीक्षा रिजल्ट, नियुक्ति की तारीख होगी दर्ज, सख्ती से होगा पालन। अति पिछड़ों को कारोबार के लिए 1% के ब्याज पर 5 लाख तक के कर्ज का वादा। यूपी में ड्रग की लत में डूबे युवाओं को नशे की लत छुड़ाने के लिए कांग्रेस ने किया लखनऊ में बड़े रिहैबिलिटेशन सेंटर का वादा। बीजेपी में शामिल होने के बाद बहू अपर्णा यादव ने मुलायम सिंह यादव से लिया आशीर्वाद, पैर छूते हुए तस्वीर सोशल मीडिया पर रिलीज की। समाजवादी पार्टी का सीएम योगी पर ताजा प्रहार, कहा उम्मीदवारों की लिस्ट से पार्टी के दंगई प्रेम की पुष्टि। भाजपा ने यूपी विधानसभा चुनाव की तीसरी सूची जारी की। असीम अरुण कन्नौज से, अदिति सिंह रायबरेली से, हरदोई से नितिन अग्रवाल, विधुनी से रियाज शाक्य को टिकट। 85 टिकट्स में 15 महिलाओं को दी गई। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया नया कैंपेन सॉन्ग। गीत के बोल, वचन दिया है यूपी को। प्रचार गीत के वीडियो में बीजेपी ने दिखाई सरकार की उपलब्धियां। प्रधानमंत्री और सीएम योगी के साथ दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष भी वीडियो में नजर आए। गोरखपुर में योगी की घेराबंदी की तैयारी में अखिलेश, सूत्रों का दावा, उतार सकते हैं ब्राह्मण उम्मीदवार। समाजवादी पार्टी ने तय की अखिलेश यादव की चुनावी सीट। मैनपुरी के करहल से लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी की चुटकी, करहल में भी पंचर हो जाएगी साइकिल। बीजेपी के दिवंगत नेता मनोहर पारिकर के बेटे उत्पल पारिकर ने पणजी से निर्दलीय लड़ने का किया फैसला। उत्पल पारिकर को पणजी से बीजेपी ने नहीं दिया टिकट। पंजाब के लिए बीजेपी ने जारी की 34 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व का किया दावा। किसान भी दिते, असी डॉक्टर भी दिते, असी उद्योगपतियों ने भी दिती। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में जारी किया 4 उम्मीदवारों का लिस्ट। पार्टी की ओर से सभी 117 प्रत्याशियों की सूची आउट। आम आदमी पार्टी ने चन्नी और सिद्धू पर कसा तंज। पंजाबी गीत तुणक तुणक तुन पर बना मीम सोशल मीडिया पर वायरल। गरीबों को वैक्सीन बेचा रात और दिन, कैप्टन खुश हुए गिन गिन, बोलो ना। पंजाब में अकाली दल ने फिर किया जीत का दावा। मुक्तसर में सुखबीर बादल ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधा। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू खत्म करने से एलजी का इनकार, सरकार का प्रस्ताव नामंजूर। दिल्ली में प्राइवेट ऑफिसेज के लिए राहत की खबर, 50% वर्क फ्रॉम होम के साथ खुलने की इजाजत। दिल्ली में पहले की तरह बाजार को लेकर जारी रहेंगे प्रतिबंध। ऑड इवन सिस्टम के तहत खुलेंगी दुकानें। उपराज्यपाल के फैसले पर दिल्ली सरकार ने जताई नाराजगी, कहा कारोबारियों की परेशानियों को किया जा रहा है दरकिनार। कोरोना से संक्रमित लता मंगेशकर का आईसीयू में इलाज जारी। डॉक्टर्स ने कहा प्रार्थना करें। देश में कोरोना की तीसरी लहर का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में सामने आए 3,47,000 से भी ज्यादा नए केसेस। देश में बढ़ी एक्टिव मरीजों की संख्या, फिलहाल 20 लाख से ज्यादा कोरोना के मरीज। देश में कोरोना की दैनिक पॉजिटिविटी रेट 17.94। पिछले 24 घंटे में 2,51,000 से ज्यादा लोग दे चुके हैं कोरोना को मात। देश में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या में 4% से ज्यादा का इजाफा। अब तक 9,692 लोग कोरोना के नए वेरिएंट से बीमार। कोरोना से जंग जारी। देश में टीकाकरण की तेज रफ्तार, आंकड़ा 160 करोड़ 52 लाख के पार। मुंबई में कोरोना के केसेस में आई कमी। एक दिन में आए कोरोना के 5,708 नए केसेस सामने। दिल्ली में कोरोना से राहत। पिछले 24 घंटे में 10,756 नए मामले। पॉजिटिविटी रेट 21.48%। दिल्ली में जिम मालिकों का विरोध प्रदर्शन। पाबंदियां हटाने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। जम्मू कश्मीर में कोरोना केसेस में इजाफा। चीफ सेक्रेटरी ने वर्क फ्रॉम होम का दिया निर्देश।
अब एक्सरे टेस्टिंग से हो सकेगी कोरोना की जांच। 5 से 10 मिनट में आएगी रिपोर्ट। स्कॉटलैंड में जारी रिसर्च के नतीजे 98% तक सटीक। साई नेशनल सेंटर में कोरोना के 33 मामले। भारतीय टीम के 16 सीनियर हॉकी खिलाड़ी कोरोना संक्रमित। 12 से 14 साल तक के बच्चों को जल्द मिल जाएगा कोरोना के खिलाफ वैक्सीन का कवच। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल का बयान। सरकार मंथन कर रही है। केरल और कर्नाटक में कोरोना की बेकाबू रफ्तार। 24 घंटे में केरल में 46,000 और कर्नाटक में 48,000 से ज्यादा मामले। कोरोना की तेज रफ्तार को देखते हुए केरल सरकार का बड़ा फैसला। संडे लॉकडाउन की शुरुआत। कोरोना पाबंदियों पर चुनाव आयोग की शनिवार को अहम समीक्षा बैठक। सूत्रों के मुताबिक चुनावी रैलियों और रोड शो पर आगे भी पाबंदियां जारी रह सकती हैं। आईसीसी ने जारी किया साल 2022 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल। 16 अक्टूबर से T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत, जबकि 22 अक्टूबर से सुपर 12 राउंड की शुरुआत होगी। भारत बनाम पाकिस्तान के बीच कांटे की टक्कर 23 अक्टूबर को मेलबर्न में होगी। पिछले वर्ल्ड कप में मिली थी पाकिस्तान के हाथों टीम इंडिया को हार। आईसीसी टेस्ट टीम ऑफ द ईयर का ऐलान। रोहित समेत ऋषभ पंत और आर अश्विन को मिली जगह। आईसीसी वनडे टीम ऑफ द ईयर में नहीं मिली किसी भारतीय को जगह। बांग्लादेश के 3, पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी शामिल। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में तीसरे पायदान पर पहुंची टीम इंडिया। भारत को पछाड़कर ऑस्ट्रेलिया बना नंबर 1। दिल्ली में जारी है सर्दी का सितम। ठंडी हवाओं ने लोगों को किया बेहाल। घने कोहरे ने बढ़ाई मुश्किलें। राजधानी में बेघरों के लिए नाइट शेल्टर्स बने सहारा। सर्द रातों से बचने का पूरा इंतजाम। घने कोहरे ने बढ़ाई रेल यात्रियों की मुसीबत। 2 से 5 घंटे की देरी से चल रही हैं ज्यादातर ट्रेन। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कोहरे का कोहराम। सुबह के 10 बजे तक 100 मीटर तक विजिबिलिटी। यूपी में घने कोहरे की वजह से रेलगाड़ियों की आवाजाही पर असर। दर्जनों ट्रेन रद्द। राजस्थान के करौली में कड़ाके की ठंड और कोहरे की मार। बरसात की बूंदों ने लोगों को किया बेहाल। घने कोहरे ने रोकी ओडिशा की रफ्तार। भुवनेश्वर में उड़ानों की आवाजाही पर असर। उत्तराखंड के ओली में जोरदार बर्फबारी। आईटीबीपी ने शुरू की स्नो एंड स्कीइंग एक्टिविटी। जातीय समीकरण के तहत यूपी की सियासत में स्वर्णकारों ने मांगी हिस्सेदारी। खलीलाबाद में पूर्व जिला पंचायत सदस्य के लिए टिकट का दावा। 427 पॉइंट गिरकर 59,037 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी में 140 अंकों की गिरावट। केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द मिलेगी खुशखबरी। डीए के साथ एचआरए में भी इजाफे का हो सकता है ऐलान। कंपनियों फैमिली ऑफिस की क्रिप्टो होल्डिंग्स पर लग सकता है 18% टैक्स। बजट में ऐलान कर सकती है सरकार। हिंदुस्तान यूनिलीवर के मुनाफे में 18.68% का उछाल। तीसरी तिमाही में 2300 करोड़ रहा शुद्ध लाभ। सोशल मीडिया पर ग्राहकों की नाराजगी के बाद नेस्ले ने बाजार से हटाए किटकैट के पैकेट। धार्मिक भावना को आहत करने का लगा था आरोप। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्पेस में एंट्री लेने की तैयारी में है गौतम अडानी। इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी बनाने और देश भर में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की है योजना। इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में तिल चतुर्थी महोत्सव की शुरुआत। स्वर्ण आभूषणों से किया गया भगवान गणपति का श्रृंगार। 23 और 26 जनवरी के लिए दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी। विजय चौक से शुरू होगी परेड। ऑस्ट्रेलियन ओपन के तीसरे दौर में पहुंचे दुनिया के दूसरे नंबर के टेनिस खिलाड़ी मेदवेदेव। ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी निक किर्गियोग को दी शिकस्त।
दुनिया भर में तेज है कोरोना संक्रमण की रफ्तार। बीते 24 घंटे में 35 लाख से ज्यादा नए मरीज आए सामने, 9,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में कोरोना से करीब 7 लाख लोग संक्रमित। फ्रांस में सामने आए 4 लाख नए मरीज। ऑस्ट्रिया में 1 फरवरी से लागू होगा अनिवार्य वैक्सीनेशन कानून। संसद के निचले सदन ने बिल को दी मंजूरी। बोलीविया में वैक्सीन विरोधियों ने सड़क पर लगाया जाम, कहा हेल्थ तानाशाही नहीं चलेगी। यूक्रेन को लेकर अमेरिका और रूस में बढ़ता जा रहा है तनाव। जो बाइडेन ने फिर दी चेतावनी, कहा जवाबी कार्रवाई के लिए हैं तैयार। आज जिनेवा में मिलेंगे रूस और अमेरिका के राजनयिक। यूक्रेन पर तनाव को कम करने की होगी बातचीत, करेंगे माथापच्ची। इस महीने दुनिया के कई हिस्सों में नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत करेगा रूस, रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी। सीरिया के उत्तरी शहर में रॉकेट हमले से 6 की मौत, 12 से ज्यादा घायल। सीरियन कुर्द फौजों को ठहराया जिम्मेदार। कैपिटल हिल हिंसा के मामले की जांच कर रही हाउस कमेटी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी से भी करेगी पूछताछ। इवांका को भेजा लेटर। पश्चिम अफ्रीका के देश लाइबेरिया में धार्मिक कार्यक्रम में भगदड़ मचने से 29 की मौत। धारदार हथियारों से हमला करने के बाद मची अफरा तफरी। घाना में भीषण विस्फोट में 17 लोगों की मौत, 60 से ज्यादा लोग घायल। जमींदोज हुए सैकड़ों घर। टोंगा में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद पटरी पर लौट रही है जिंदगी। युद्ध स्तर पर जारी है राख की परत को साफ करने का काम।